नमस्कार दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज को एक्सचेंज किया है अमाइड दी स्ट्रेंड टाइज बिटवीन दी टू। एंड ये एक्सचेंज उस दौर में देखने को मिल रही है जब पाकिस्तान के साथ हर प्रकार के संबंध खराब हैं। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को डिसिसिव रिस्पॉन्स की वार्निंग दे रहा है, तो वहीं लश्कर ए तैयबा का कमांडर भारत को धमकियां दे रहा है। हालांकि भारत इनकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। लश्कर ए तैयबा के कमांडर ने ये एडमिट किया है कि भारत ने पाकिस्तान में बने टेरर कैंप्स को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त किया था, जिसे महज 6 से 7 महीने ही हुए हैं। हमने नूर खान एयरबेस को भी अटैक करके पाकिस्तान के मेजर मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसे पाकिस्तान अब एडमिट कर चुका है। और ये वही नूर खान एयरबेस है जहां पे यूएस के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट ही थी जहां पे कोई यूएस का सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है। सो इन सब डेवलपमेंट के बीच क्यों भारत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है, वो भी एग्जैक्ट लोकेशंस के साथ। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंजेस लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने प्रेस रिलीज करके इसके बारे में जानकारी दी। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंजेस लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। आज जनवरी 1, नया साल। तो आप सबको भी ढेरों शुभकामनाएं। जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल कर पाओ जिसके आप हकदार हो। एंड कुछ 4 पंक्तियां इस पे मैंने लिखी हैं जिसको वीडियो के अंत में सुनाऊंगा। नाउ कमिंग टू द न्यूज। इंडिया एंड पाकिस्तान ने एक्सचेंज किया है द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज थ्रू द डिप्लोमेटिक चैनल्स साइमल्टेनियसली एट न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक रूटीन प्रोसेस है एंड इस प्रैक्टिस को इंडिया एंड पाकिस्तान पिछले 3 डेकेड से करते आए हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसे 31 दिसंबर साल 1988 को साइन किया गया था। द एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता है इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं एंड दोनों के पास में न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं अदर देन मिलिट्री पर्पज। सो जो सिविलियन पर्पज के लिए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज दोनों देशों के पास में है, उनको सिक्योर करने के लिए भविष्य में किसी प्रकार का उन पे कोई खतरा न हो, कोई भी देश एक दूसरे की सिविलियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक न करे, इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, भले ही एक तरफ आतंकवादी देश क्यों न हो। तो ये जो संधि है ये 27 जनवरी 1991 को फोर्स में आती है या कहीं की लागू होती है। एंड इसमें आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि साल की 1 जनवरी को मीन्स जब नया साल शुरू होता है, कैलेंडर ईयर जब शुरू होता है, तो पहले दिन ही दोनों देश एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज की एग्जैक्ट लोकेशन विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड साझा करेंगे। हालांकि इसमें क्या साझा नहीं होता है हम इस पर भी बात करेंगे। मिलिट्री संबंधी किसी भी जानकारी को साझा नहीं किया जाता है, यहाँ केवल सिविलियन पर्पज के लिए इस्तेमाल होने वाली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की ही बात हो रही है। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर सकते हैं, इनरिचमेंट साइट्स की बात कर सकते हैं। तो ये 31st कंसेक्यूटिव एक्सचेंज हुआ है बिटवीन दी टू कंट्रीज। एंड सबसे पहला एक्सचेंज हुआ था 1 जनवरी 1992 को। तो तब से अब आप देखोगे 31st हुआ है। चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने भी स्ट्रेंड रिलेशन क्यों न रहे हों, चाहे कितने भी खराब संबंध क्यों न रहे हों, चाहे फिर कारगिल वार की हम बात कर सकते हैं 2001 2002, या हम पुलवामा अटैक 2019 की बात कर सकते हैं, 2016 में जो स्ट्राइक हुई थी उस समय की जो अटैक हुआ था उस समय की बात कर सकते हैं। एंड अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है भारत पाकिस्तान के साथ के बीच एक मेजर वार के बाद। ऑपरेशन सिंदूर 4 डे जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सबसे बड़ा बताया जा रहा है, उसके दौरान भी हम देख पा रहे हैं कि ये एक्सचेंज किया जा रहा है इस लिस्ट को। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी प्रायोरिटी समझता है एंड एक ऐसा अग्रीमेंट होगा जिसपे दोनों देश बिना किसी रिवाइज के या कोई सवाल उठाए
इसको कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि भारत को भी पता है अपने न्यूक्लियर एसेट्स को सिक्योर करना कितना जरूरी हो जाता है, जहां से हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली ये कवर करता है ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जिसमें पावर प्लांट शामिल हैं, हमारे रिसर्च रिएक्टर्स शामिल हैं, फ्यूल फैब्रिकेशन यूनिट्स हो जाएंगी, इनरिचमेंट फैसिलिटीज शामिल होती हैं, आइसोटोप सेपरेशन प्लांट्स भी इसके अंदर शामिल हैं, एंड रीप्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज साइट्स, जहां पे इनरिच्ड न्यूक्लियर को या इनरिच्ड यूरेनियम को रखा जाता है, कंटेनिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। वो यूरेनियम हो सकता है या कोई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है, जिसका हमने इनरिचमेंट किया है या आइसोटोप करके, वो पूरा एक साइंस का मेथड, आई मीन साइंटिफिक प्रोसेस है। तो वो जितना भी हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है जहां स्टोर करके रखा है, उन सब की एग्जैक्ट लोकेशन दी जाती है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ में। इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कितना होता है वो सब यहाँ पे बताया जाता है, ताकि हम इंश्योर कर पाए क्लैरिटी एंड प्रिवेंट कर पाए एम्बिग्यूटी। सो ये एनुअल एक्सचेंज इतना मैटर क्यों करता है? तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं सिक्योरिटी के, उनका ये कहना है कि ये जो एनुअल प्रोसेस हम कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ में, ये एक विटल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू नेबर कंट्रीज हम कह सकते हैं, जो हेल्प करेगा टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल और एस्केलेटरी स्ट्राइक्स ड्यूरिंग द क्राइसिस। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को टैग नहीं किया जो सिविलियन पर्पज के लिए हैं, हमने केवल मिलिट्री एसेट्स को ही डैमेज किया। मिलिट्री न्यूक्लियर साइट्स जैसे नूर खान एक प्राइम एग्जांपल, वहीं पे हमने अटैक किया, हालांकि उसमें भी कुछ कैटेस्ट्रोफिक हुआ नहीं, पाकिस्तान को कोई भी ऐसा इम्पैक्ट हुआ नहीं, कि जैसे कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर स्टोरेज फट गई उसमें नूर खान बेस में, एंड हजारों आतंकवादी मारे गए। सो ये इस एग्रीमेंट का पर्पज है कि हम लोग प्रिवेंट कर पाए मिस कैलकुलेशंस को एंड रिड्यूस कर पाए द रिस्क ऑफ इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन फॉल आउट। तो इसके अलावा ये जो एक्सचेंज है ये न्यूक्लियर रिस्क मैनेजमेंट को भी सेंटर में रख के किया जाता है इन साउथ एशिया, कि हम एक जिम्मेवार देश हैं, एंड जिम्मेवार देश होने के नाते पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ में भी हम इस तरह का एक्सचेंज करते हैं। तो जैसा हमने बताया 2002-2001 में भी हमने ये एक्सचेंज किया था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के समय पे, 2016 में उरी अटैक हुआ उस समय पे भी हुआ, 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई उस समय पे भी किया गया, एंड अब भी हम ये कर रहे हैं। तो हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, साल 1998 में इसे साइन किया गया था। और लिमिटेशंस की बात करें तो बेसिकली ये पैक्ट प्रोहिबिट्स करता है अटैक्स ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज, बट इट डज नॉट लिमिट न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर फैसिलिटीज इसके अंडर में नहीं आती है, उन चीजों को कवर नहीं किया जाता। देयर आर also no independent verification mechanism beyond this agreement और दिस एनुअल लिस्ट एक्सचेंज। न पाकिस्तान की तरफ से न भारत की तरफ से कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं होता है, कि जैसे हमने जो लिस्ट पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान ने लिस्ट हमको दी, हम जाके उसको वेरीफाई करें कि हाँ यहीं पर कुडनकुलम है, यहीं पर ये वाला पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्लांट है। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में मिसाइल बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल साइट्स, अदर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स को शामिल नहीं किया जाता है। स्टिल द कंसिस्टेंट adherence to this agreement by both the sides रिफ्लेक्ट करता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द इनॉर्मस रिस्क posed by any strike, इवन वो अनइंटेंशनल हो या फिर चाहे जानबूझ के की गई हो। तो ये एग्रीमेंट भारत पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा
प्राइम एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जो वोलाटाइल जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बीच में भी सरवाइव कर रहा है, एंड भारत भी इसको इंड्योर कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को वार्निंग दे रहा है कि डिसिसिव रिस्पॉन्स जो दिया जाएगा। कोई पब्लिक गैदरिंग में उनके द्वारा ऐसी स्टेटमेंट्स आई है रिसेंट ही, आज का ही आर्टिकल आप देख पाओगे, 8 आवर्स एगो की बात है। आसिम मुनीर का कहना है कि, कहाँ गया, हाँ, he issued a certain warning that any direct or indirect violation of Pakistan's territorial integrity would invite a firm and decisive response। और स्टेटमेंट उस समय पे आई है जब पाकिस्तान itself is grappling with serious internal unrest and persistent टेररिज्म रिलेटेड चैलेंजेस। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए साल 2025 सबसे खराब रहा। 2000 से भी ज्यादा इनके सैनिक टेररिस्ट अटैक्स में मारे गए हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा ही पाले गए हैं। सैफुल्लाह कैसूरी, ये एक सीनियर लश्कर तैयबा का कमांडर है। इन्होंने अभी स्वीकार किया है कि हाँ, भारत ने टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया, डिस्ट्रॉय किया, एंड आतंकवादी मारे गए जिनके फ्यूनरल्स में पाकिस्तानी जनरल्स तक शामिल हुए, वो सब हमने देखा है। तो ये पाकिस्तान की नीति रही है। सो ये एग्रीमेंट एंड ये न्यूज़ थी कि क्यों भारत एक्सचेंज कर रहा है पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज को। आई होप आपको एक क्लियरिटी इस पे मिली होगी। सो ये मेरी तरफ से था। एंड हाँ, वो 4 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा जो कल रात ही 12 बजे से पहले लिखी थी मैंने, कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा ये मेरा दिल जानता है, बीते साल का हिसाब अगला साल मांगता है, कि मैं नहीं हासिल कर पाया बुलंदियों को इस साल, कि क्यों पूरा साल क्या फिर खाक छानता है, कि जिंदगी धुआं धुंध सी हो गई, किसे हाल सुनाऊं, कि क्यों हर साल लिख के रोया, अब क्या तेरा हाथ कांपता है, हर रोज मैंने ओढ़ी नई गुर्बत की चादर, ना ना ये बेईमानी है, ऐसे कौन साल काटता है, बरसों का थक चुका हूँ कहीं सो जाता हूँ, ये जिंदगी ना पीछा छोड़ेगी जनाब, जिससे हर साल भागता है। और मसला ये है कि रुतबा घट चुका है अब दोस्तों की महफिल में, तो काट दे, उन तस्वीरों में क्या झांकता है, सांस लेना जिंदा रहना मैं परिहास बन गया हूँ इस दुनिया में, संभाल के रखो दुख दर्द अपने, यूं गैरों में कौन बांटता है। और अंतिम पंक्ति ये थी कि दीमक खा गई है पंख सपनों के, अब ना कोई मुकम्मल ख्वाब होगा, खैर जाने दे छोड़ो, ऐसे कौन हार मानता है, नया साल है फिर खड़े होंगे, ऐसे कौन हार मानता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।